बहुत शुभ घड़ी है। आज आपके इस क्षेत्र में, आपके गांव में बहुत समय के बाद बड़े सुंदर सत्संग का आयोजन हो रहा है। बहुत दूर दूर की संगत यहाँ पर आज उपस्थित है। इस डेरे में स्वामी जी के बहुत पहले स्वामी जी के साथ बहुत सारी संगत ने उनके नाम से, उनके दर्शन से, उनके सानिध्य से लाभ उठाया है। आज हमारे जीवन में एक बार हमें फिर से मौका मिला है कि हम अपने जीवन को देखें, अपने जीवन का आध्यात्मिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा आकलन करें। अभी बाबूजी ने बड़ी सुंदर बात आपके सामने रखी। मनुष्य जीवन बड़े खास, बहुत ही विशेष प्रयोजन के लिए हमें आपको मिला है। इस मनुष्य जीवन की बड़ाई दुनिया की हर एक जीव जंतु, हर एक प्राणधारी से ऊंची की गई है। देवताओं से भी इस मनुष्य जीवन को विशेष बताया गया है। इस मनुष्य जीवन को जिसे हम और आप लेकर आज संसार में 24 घंटे, एक एक दिन, एक एक क्षण संसार में जी रहे हैं। शास्त्रों में इस मनुष्य जीवन को देव दुर्लभ योनि कह दिया गया। हमारा और आपका ये जीवन देव दुर्लभ है, पर हम अपने और आपके जीवन को क्या इस दृष्टि से देखते हैं? क्या हमें अपना जीवन देव दुर्लभ मालूम पड़ता है? जब हम अपने हर रोज के जीवन को जीते हैं, सुबह से लेकर शाम तक दुनिया के अनगिनत काम, कुछ बनने वाले, कुछ बिगड़ने वाले, कुछ हमारी इच्छाएं जो पूरी हुई, कुछ इच्छाएं जो नहीं पूरी हुई। अपने जीवन का आकलन करके लगता है ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ये जीवन सुखमय नहीं है, जीवन अच्छा नहीं है, इस जीवन से हम संतुष्ट नहीं हैं, संतोष नहीं है। कोई ना कोई दुख याद आता है, कोई ना कोई तकलीफ दिखाई देती है। मुझे याद एक बार एक बहन जी स्वामी जी के पास गई, कहने लगी स्वामी जी मेरी उम्र गुजर गई, सुख नहीं देखा मैंने। जिसे देखो वो हर एक इंसान मुझे दुख ही दे रहा है। बच्चे बात नहीं मानते, घर परिवार मेरे हिसाब से नहीं बन पाया, सारी उम्र गुजर गई, सुखों के पीछे भागते भागते सुख नहीं दिखा कभी। मुझे अगला जीवन सुखमय देना, यह जीवन तो कट गया, अगला जीवन सुखमय मिले मुझे। स्वामी जी बड़े हंसे। स्वामी जी कहने लगे इस जीवन में कोई बुराई है जो दूसरा जीवन पाने की कामना करते हो? दूसरा जीवन सुखमय मिलेगा इसकी कौन गारंटी देगा तुम्हें? जो तुम चाह रहे हो अगर वही तुम्हारे जीवन में सुख है तो इसकी क्या गारंटी है कि जो तुम चाह रहे हो मिल ही जाएगा अगले जीवन में? इस जीवन में जिस सुख की तुम आशा में लगे हो, उस सुख को, उस संतोष को, उस तृप्ति को अपने जीवन में बनाना जीवन है। इस जीवन में सुखों के पीछे भागना नहीं, बल्कि जो है उसमें सुख को प्राप्त करना जीवन है। आपके पास जो कुछ है वो पर्याप्त है। जो परमात्मा ने आपको दिया वो ऐसे अनगिनत लोगों के पास नहीं है जो उन चीजों को पाने के लिए तड़प रहे हैं। एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने कहा दुनिया का हर एक इंसान दुखी, पर आश्चर्य की बात है इंसान के पास जो है वो उसके लिए काफी नहीं है। और आपको हर्ज होगा, जो आपके पास है उसके लिए अनगिनत लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु कम से कम इतना तो मिल जाता, हमें स्वस्थ शरीर मिल जाता, हमें एक अच्छा परिवार मिल जाता, हमें रहने के लिए थोड़ा सा सर छुपाने की जगह मिल जाती, 2 वक्त की रोटी मिल जाती, हमें अपने जीवन में सम्मान के 2 क्षण मिल जाते, कोई प्रेम करने वाला, कोई साथ निभाने वाला मिल जाता। हमें ये सारी चीजें आज के समय में उस प्रभु की कृपा से मिली हुई हैं।
हमें इस संसार में उस प्रभु ने बहुत कुछ दिया है, पर जब हम सुख की आशा में हमेशा संसार में तरह तरह की चीजों में भागते हैं, सुख हमेशा हमें हमारे जीवन से 2 घड़ी आगे दिखाई देता है, तो हमारा जीवन हमें देव तुल्य उस प्रभु की सबसे बड़ी रचना नहीं दिखाई देता। तब हम इस शरीर को, इस जीवन को, इस बड़े सुंदर परमात्मा की दी हुई रचना को भी कोसते रह जाते हैं। और मैं हर रोज अनगिनत लोगों से मिलता हूं। कबीर साहब तो आज से 600 वर्ष पहले कह गए, अगर तुम सुखी ढूंढने चलोगे तो तुम्हें संसार में कोई सुखी नहीं दिखाई देगा। तुम किसी से पूछोगे कि भाई तुम सुखी हो, किसी से भी पूछ के देख लो, माता से, पिता से, भाई बंधु, पड़ोसी, जानकार, रिश्ते नातेदार, जिससे भी तुम्हारा दिल चाहे पूछो क्या सुख है तुम्हें, तो वो सबसे पहली चीज क्या कहेगा कि मुझे ये तकलीफ है, मुझे वो तकलीफ है, मुझे बड़ी परेशानी है, मैं जो चाहता था वो तो हुआ ही नहीं जीवन में, मैंने जो जो सोचा वो नहीं मिला मुझे। कबीर साहब 600 वर्ष पहले इस बात को कह गए। कहा कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबन को सुखी संत का दास। सबको एक ना एक दुख लगा हुआ है, हमें भी है, तुम्हें भी है। दुनिया का हर एक इंसान अगर अपने जीवन को सुख और दुख की दृष्टि से परखेगा, सिर्फ संसार की चीजों से अपने जीवन की तुलना करेगा। हुजूर कहा करते थे, अगर हमारी जीवन में सुख की परिभाषा तुलना है, अगर हम सिर्फ अपेक्षाओं में जी रहे हैं, हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, तो कबीर साहब कहते हैं सुख फिर संसार में किसी को मिला नहीं। दुनिया में हर एक इंसान ने अपेक्षाओं में, तृष्णाओं में, वासनाओं में फंस करके परमात्मा की कभी दात को पहचाना नहीं। जो मिला कभी उसे महसूस नहीं किया, कभी उसके लिए धन्यवाद नहीं किया, और जो नहीं मिला हमेशा उसके लिए अपने जीवन को कोसा है। तो आज हमें अगर अपना जीवन देवतुल्य मालूम पड़ रहा है, अगर हम अपने अंदर झांक कर जब भी देखते हैं तो हमें लगता है कि हे प्रभु तेरा शुक्र है, तेरा शुक्राना है, मुझे जो मिला है मुझे बहुत है, तो आप सही मायनों में संत की शरण का लाभ उठा रहे हो। पर यह सच्चाई नहीं है। सच्चाई यह है कि हम हर रोज अपने मन की कुंठित भावना में जी रहे हैं। हर रोज हमारा नजरिया संसार को भोगने का है। हर रोज हम मांगते मांगते जीवन जी रहे हैं। हर रोज हमारी एक ही इच्छा रहती है, हमें ये मिले वो मिले। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक बहन जी मिली, कहने लगी भैया जी मैं सरकारी नौकरी के लिए बहुत कोशिश कर रही हूँ, बड़े एग्जाम दे रही हूँ, एग्जाम में पास नहीं हो पा रही हूँ, आपसे मैं एक प्रार्थना करती हूँ। जब मैंने पूछा क्या प्रार्थना करती हैं, तो कहने लगी आप मेरी नौकरी लगवा दो, अगर आप मेरी नौकरी लगवा दो तो पहले महीने की तनख्वाह मैं आपको दूंगी। जब उन्होंने बात कही तो मैंने कहा अगर नौकरी मुझे लगवानी है और नौकरी लगने के बाद तुम्हें सारा जीवन सरकारी तनख्वाह का लाभ मिलेगा, तो तुमसे 1 महीने की तनख्वाह लेके मैं क्या करूंगा? अगर मैं ही तुम्हें सारा जीवन सरकारी तनख्वाह का लाभ दे सकता हूं तो तुम्हारे 1 महीने की तनख्वाह से मेरा क्या हो जाएगा? जब मैं ही देने योग्य हूं तो मुझे तो सारी चीजें भी मेरे सामने कुछ नहीं है। पर संत के सामने भी जा करके अगर हमारी दृष्टिकोण, नजरिया वही पुराना रहे, जैसे हम पहले थे वैसे ही हम संत को परखें, वैसे ही हम आध्यात्म को परखें, लेना और देना ही हमारे जीवन का एकमात्र मंतव्य, एकमात्र सोच रहे। हम लेने जा रहे हैं और जो लेने जा रहे हैं वो चीजें हमारे आज के भौतिक सुखों से जुड़ी हुई हैं। तो जो कहा करते थे हम संतों की दया नहीं पहचान पाते, हम ये नहीं समझ पाते कि महापुरुष हमें जीवन में क्या सिखाना चाहता है। संत आपको जीवन में, प्रभु आपको जीवन में लेने देने के सौदे में नहीं उलझाना चाहता। हमेशा इस बात को अपने मन में बिठा लो, अगर दुनिया का कोई मत आपको कह रहा है कि मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं, अगर कोई धर्म, कोई भक्ति, कोई साधना, कोई पीर फकीर महंत, कोई भी बड़ा साधु कहता है तुम्हारी मन मांगी मुराद पूरी करेगा, तो समझ लो ये लेने देने के सौदे में उलझा रहा है। तुम्हें कुछ लेना है, उसके बदले वो तुम्हें ठगेगा ठीक से।
तुम्हें जो चाहिए उसके बदले वो तुम्हारी अच्छी खासी जो भी तुम्हारी श्रद्धा है उसके अनुसार तुम्हारे जो भी साधन है उन साधनों का वो लाभ लेगा। लेने देने का व्यापार संत मत नहीं है, लेने देने का सौदा अध्यात्म नहीं है। हुजूर कहा करते थे, जिसने लेना और देना अपने जीवन से नहीं निकाला, जिसने अपने जीवन से इस छोटी सी बात को नहीं समझा, उसने धर्म को नहीं समझा है, उसने भक्ति, उसने उस प्रभु की याद को नहीं समझा है जीवन में। रामकृष्ण परमहंस एक बहुत बड़े संत हुए, उनके जीवन की घटना आती है। एक बार एक जिज्ञासु गया उनके पास, बड़ा नाम सुना था, कोई साधु है, महात्मा है, बड़े चमत्कारी हैं, उनके पास जाओ जो चाहो मिलेगा। तो बड़ा विशेष रूप से उनके पास गया और कहने लगा, मेरे दिल में एक बड़ी भारी इच्छा है, मैं परमात्मा पाना चाहता हूं। ये बात कही उन्होंने, मैं परमात्मा पाना चाहता हूं। रामकृष्ण परमहंस उन्होंने सीधे मुंह पर बोल दिया, तुम्हें परमात्मा नहीं मिलेगा। अब आप अगर गुरुजी के पास जाएं और कुछ मांगने की इच्छा लेकर जाएं और गुरुजी सीधे ही मुंह पे मना कर दे, आप कहो गुरुजी मेरा ये काम बने, गुरुजी कहे नहीं मिलेगा जाओ, तो आप क्या कहोगे? आपका मन टूट जाएगा। आप सोचोगे बताओ, एक चीज लेने के लिए इतनी दूर आए, वो भी मना कर दिया। आपके मन में तरह तरह के विचार उठने लगेंगे, आप सारी चीजों की परख करने लगेंगे, गुरुजी सच्चे हैं नहीं हैं, झूठे हैं, गुरुजी कुछ देने योग्य नहीं है, तरह तरह की बातें दिमाग में आ जाएंगी। अब रामकृष्ण परमहंस ने जब ये बात कही तो उसके मन में भी तरह तरह के विचार आए, मैं तो कुछ गलत नहीं मांगता, मैं तो परमात्मा ही पाना चाहता हूं, फिर मुझे ऐसा क्यों बोला? बड़ा धैर्य से, बड़ा संतोष से उसने दोबारा पूछा, गुरुजी मैंने क्या गलत मांगा? वो कहने लगे तुम्हारा सवाल गलत है। अब रामकृष्ण परमहंस की बात सुनकर के उसे बड़ी चिंता हुई, मैंने तो कुछ गलत नहीं मांगा, मेरा सवाल गलत कैसे है? वो कहने लगे, तुम कहते हो मैं परमात्मा को पाना चाहता हूं, मैं अपने इस वाक्य से, अपने इस बोले हुए वचन से मैं निकाल दो, तब बात बनेगी। अब उसने बहुत सोचा, कहने लगा मैं परमात्मा पाना चाहता हूं में से मैं निकाल दिया, परमात्मा पाना चाहता हूं। वो कहने लगे अभी भी बात नहीं बनी, इसमें चाहता हूं निकाल दो। अब चाहते में और नहीं चाहने में बड़ा फर्क होता है। जितना आप किसी चीज को चाहोगे उतना ज्यादा मन आपका शामिल रहेगा। रामकृष्ण परमहंस कहने लगे, जब तक मैं है तब तक वो ईश्वर नहीं है, जब तक चाहनाएं हैं संसार की तब तक उस प्रभु के आगे तुम झुक नहीं पाओगे। अब उसने समझ लिया कि भाई मैं भी हटना चाहिए, चाहना भी हटना चाहिए, फिर क्या बचा? परमात्मा को पाना। जब ये बात कही तो रामकृष्ण परमहंस कहने लगे, पाना भी हटा दो। पाना तो उसे होता है जिसे कभी खोया हो। ईश्वर को तो कभी भी संसार में, इस संसार की एक जो तिल, एक रत्ती भर से भी अलग नहीं पाया गया। हम ही उससे दूर हैं, वो ईश्वर तो कहीं नहीं गया। उसको क्या पाना है जो कभी खोया ना हो? अब उसने ये बात समझ ली, गुरुजी क्या बताना चाहते हैं। मैं चाहनाएं और पाने के लिए उसकी खोज, ये तीनों ही चीजें ईश्वर से दूर करती हैं। जब तक तुम मानोगे ईश्वर नहीं है, तुम्हें लगता है तुम्हारे घर में परमात्मा नहीं है, तुम्हें लगता है तुम्हारे अंदर परमात्मा नहीं है, तुम्हें लगता है तुम्हारे हर एक काम को वो ईश्वर नहीं देख रहा है, क्योंकि उसे तो कहीं जा करके ढूंढना होता है। तुम्हें लगता है उस परमात्मा से तो चाहनाएं रखनी होती है, तुम्हारे दिल में जब तक उससे तुम मांगोगे नहीं वो तुम्हारी बात नहीं पूरी करेगा। और तुम सोचते हो मैं उस परमात्मा को पाने योग्य हूं। रामकृष्ण परमहंस कहने लगे, ये तीन बहुत बड़ी परेशानियां हैं जिसकी वजह से प्रभु तुम्हारे नजदीक नहीं है। इस मैं को तुम्हें अपने गुरु जी के चरणों में छोड़ना होगा सबसे पहले, जब भी गुरु की शरण में आओ। इसीलिए कबीर साहब ने बड़ा जोर देकर कहा है, कहा जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी या में दो न समाही। अगर तुम अपने गुरु से कुछ पाना चाहते हो तो समझ लो कि गुरु जी से कुछ पाने के लिए भी, गुरु जी से कुछ जानने के लिए भी पहले तुम्हें उनके पास जाकर सीखना शुरू करना पड़ेगा। वो तुम्हें तुम्हारे अपने अस्तित्व की तरफ थोड़ा सा, अपने जीवन की तरफ नजर मारना सिखाती है। महाराज जी के जीवन की घटना आती है। महाराज जी एक बार दिल्ली में सत्संग दे रहे थे।
आप जैसे ही बहुत से प्रेमी भाई बहन वहां बैठे थे। महाराज जी कहने लगे, मैं चाहता हूं आप में से बहुत से भाई बहनों में से कुछ लोग मेरे लिए सेवा के लिए हाथ बटाएं। महाराज जी ने इंग्लिश में एक वाक्य बोला, वांटेड रिफॉर्मर्स। जब महाराज जी ने बात कही तो इसका मतलब होता है कि सुधारक चाहिए। अब मैं आपसे बोलूं कि आप में से कुछ सेवादार चाहिए जो सेवा के लिए खड़े हो सके, तो आप कहेंगे हम करेंगे सेवा आगे बढ़ के। महाराज जी ने उस दिन सत्संग में बोला, मुझे कुछ सेवादार चाहिए, तो बहुत से लोगों ने हाथ खड़े किए, महाराज जी हम सेवा करेंगे। पर महाराज जी कहने लगे, पहले अपना सुधार करना पड़ेगा, पहले अपने अंदर झांक करके अपने जीवन की सफाई करनी पड़ेगी। वांटेड रिफॉर्मर्स नॉट फॉर अदर्स बट फॉर ओन सेल्फ। अपने लिए सुधारक बनना है, तब मेरे साथ तुम जीवन चलो। इसी बात को ईसा मसीह ने कहा है। अब सभी संत महापुरुष एक ही बात को जीवन में सबसे पहले कहते हैं, ये जो मैं हमारे जीवन में है, हमारे अंदर संसार के हो जाने का भाव कि मैं इस घर का हूं, इस जाति का हूं, धर्म का हूं, कौम का हूं, इस समाज का हूं, मेरा ये घर है, मेरा ये कस्बा है, मेरा ये काम, ये ख्याति, ये नाम, ये पदवी। महाराज जी कहा करते थे, ये मैं से हमने संसार को बांधा हुआ है ना, इसी की वजह से हम संसार में गुरु के हो नहीं पाते। इसी की वजह से गुरु के सामने जाकर के जुड़ने का कारण बड़ा मुश्किल रहता है। इसलिए संत आता है, धीरे धीरे आपके बाहरी जामे से आपको आजाद कराता है, कहता है तुम आओ पर दुनिया छोड़ कर आओ। दुनिया के नाम पदवी, दुनिया के तरह तरह के पदवे, दुनिया के तमगे, दुनिया की नाम पदवी पीछे छोड़ कर आओ। तुम जब मेरे पास आओ सिर्फ तुम बनकर आओ। तुम मेरे पास आओ, न दुनिया की चीजें तुम्हारे अंदर हो, न दुनिया के नाम, न दुनिया की तरह तरह की पदवियां। अब इस चीज को पाने के लिए तुम्हें एक छोटा सा साधन जीवन में बनाना होगा। तुम्हें गुरु के पास आते ही सबसे पहले अपने ऊपर नजर मारकर देखनी होगी। इसी बात को ईसा मसीह समझाया करते थे। एक बार ईसा मसीह के जीवन की घटना है, बहुत से लोगों ने वैश्यावृत्ति करते हुए एक महिला को पकड़ लिया और उसको ले गए, राजा के पास ले गए। राजा के पास ले गए तो सजा हो गई। सजा हुई कि इसको बीच चौराहे पर पत्थर मार मार करके तब तक इसको घायल किया जाए जब तक खूनो खून ना हो जाए और इसके प्राण ना निकल जाए। अब इतनी कठोर सजा मिली। उस महिला को बीच चौराहे में एक खंबे से बांध दिया गया। चारों लोग तमाशा देखने खड़े हो गए। जितने भी लोग आए सब तैयार थे। कभी आपने देखा होगा, अगर किसी दूसरे आदमी की खामी निकालनी हो तो बड़ा आनंद आता है। अगर ये पता चल जाए कि सामने वाला दोषी है, फिर तो हम भी दो चार चीजें आजमा लेते हैं उसमें। हमें लगता है दूसरे को गाली देने में क्या बुराई है। जब ये बात करने के लिए वहां चारों तरफ बहुत सारे लोग खड़े हो गए तो लोग इंतजार कर रहे थे कि पहला पत्थर कौन मारेगा। सब लोग पत्थर हाथ में लेकर तैयार थे। जब पत्थर मारने ही वाले थे तो ईसा मसीह ने एक वाक्य बोला। उन्होंने कहा, पहला पत्थर वो मारे जिसके दिल में कभी वैश्यावृत्ति ना आई हो, जिसके दिल में पर नारी को देखकर कभी गलत ख्याल ना आया हो। अब ये बात सुनते ही लोग विचार में डूब गए, कौन पहला पत्थर मारे। क्योंकि जिसके अंदर मन है, जिसके अंदर शरीर है, जिसने जीवन में कदम रखा है, संसार में जिसने जीवन को साधना नहीं शुरू किया, उसके जीवन में हर तरह की खामियों का दोष है। किसी न किसी तरीके से बुराइयां भरी हुई हैं। लोग विचार में पड़ गए, पत्थर नहीं मार पाए, उस वैश्या को एक जरा सी चोट नहीं लगा पाए। लोगों ने जाकर के ईसा मसीह ने कहा, आप क्या कहना चाहते हैं। ईसा मसीह कहने लगे, बुरा वो नहीं जो बाहर से बुराई करता है, बुरा वो जो अपने अंदर की बुराई देखता है और उसको दूर करने का प्रयास नहीं करता। उसको दूर करने से पहले अपनी आंखें बंद कर लेता है। संत हमें दूसरों की बुराई नहीं दिखाना सिखाता। संत कहता है, दूसरे समाज में कैसे भी हो, तुम अपने जीवन में जब भी अपने अंदर झांकोगे, तुम्हें पता चलेगा सबसे पहले तुम्हें अपनी ही सफाई करनी थी। सबसे पहले तुम्हें अपने ही मन मंदिर को साफ करना था। सबसे पहले तुम्हें अपने जीवन का निर्माण करना था। तो अध्यात्म कुछ और नहीं है, संत की शरण में जाना कुछ और नहीं है, सिर्फ अपने आप को जीवन में गुरु की सच्चे सानिध्य से जोड़ने का नाम है। वो तुम्हें धीरे धीरे अंदर से निर्मल करने लग जाता है। कबीर साहब ने बड़ा
सुंदर शब्दों में इस बात को कहा है। कहा कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। मन निर्मल करो, ऐसा निर्मल करो कि वो प्रभु तुम्हारी हर एक बात मानने को राजी हो जाए, तुम्हारे हर एक काम करने के लिए वो प्रभु हर पल हर घड़ी तत्पर रहे। और ऐसा जीवन हमें सिर्फ गुरु के सानिध्य में बैठ करके प्राप्त हो सकता है। तो आज आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमें ऐसे गुरु की शरण में बैठकर जीवन में कुछ सीखने का अवसर मिला है। पर मैं कई बार बहुत से भाई बहनों को देखता हूं, हमें तब तक कुछ भी गुरु से सीखने का अवसर नहीं मिलेगा जब तक हम खुद अपने आप को सिखाने के लिए तैयार नहीं होंगे। एक बार जब महाराज जी से पूछा गया, कहा महाराज जी इतने सत्संग होते हैं, इतने बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, फिर भी बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में सुधार दिखाई देता है। महाराज जी कहने लगे, लोगों को यह भ्रम है कि सिखाने का काम कोई दूसरा करेगा, जबकि सच्चाई यह है कि जब भी तुम सीखोगे अपने आप ही सीखोगे। तुम गुरुजी की लाख सुनो, अगर खुद तुम्हारा दिल नहीं करेगा उस बात को मानने का, तुम्हारा घर में खुद उस बात का चिंतन करके उस बात पर चलने का दिल नहीं करेगा, तो गुरुजी की सुनी सुनाई भी बेकार हो जाएगी, तुम्हें पढ़ी पढ़ाई भी बेकार हो जाएगी। तुम वेद शास्त्र पुराण भागवत पढ़ डालो, तुम जो है तंत्र मंत्र करो, तुम पूजा पाठ करो, पर जो है तुमने मन नहीं बदला तो जीवन में कुछ भी परिवर्तन आने वाला नहीं है। इसलिए महाराज जी कहा करते थे, परिवर्तन जब भी आएगा हमारी जागृति से आएगा। जब तुम घर जाना, अगर तुम्हें यह लगे कि हाँ मुझे जीवन में कुछ बदलना है, समझ लो गुरु तुम्हारे अंदर बैठ गया। जब तुम्हें लगे कि मुझे कुछ बदलाव करना है, समझ लो गुरुजी तुम्हारे साथ हो गए। जब तुम्हें लगे कि मुझे अपने जीवन को कल से बेहतर बनाना है, समझ लो गुरु तुम्हें जो सिखाना चाहता था उसकी शुरुआत हो गई है। तो हमें आज एक चीज समझ करके जानी है। महाराज जी एक बात कहा करते थे, अगर तुम अपने स्कूल में बच्चों को भेजो और वो पहली दर्जे में जाने वाला बच्चा हो, उसको तुम 10वें की किताब दे दो और उसको कहो कि सवाल हल करे, वो अगर सवाल नहीं हल कर पाए और उस बच्चे को तुम ताना मारने लगो, उसको तुम कोसने लगो कि अरे तुम तो ये सवाल नहीं हल कर पा रहे, तो इसमें उस बच्चे का दोष नहीं है। वो बच्चा अभी अपने दर्जे से ऊपर नहीं उठा, उसे तो अभी 10 साल मेहनत करनी है, तब जाकर के वो 10वें का सवाल हल कर पाएगा। महाराज जी कहा करते थे, अगर हम और आप आज भी मन इंद्री विषय भोग लेन देन दूसरे लोगों की बात में आकर दुखी हो जाते हैं, तो समझ लो हम भी अभी पहले क्लास के बच्चे हैं। अगर हम पहली क्लास के बच्चे हैं और हमारी इच्छाएं हों कि हम 10वें का सवाल हल करेंगे, तो कैसे कर ले जाएंगे। हमें अभी अपने आप पर थोड़ा काम करना है, हमें पहले गुरुजी की बात को जीवन में अपनाना है, एक एक करके अपने जीवन को बेहतर बनाना है। तो मैं एक ही चीज कहता हूं, अगर आप आध्यात्म की शुरुआत करना चाहते हो तो अपने घर से करो। पहले देखो कि आप घर में कैसे हो। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है, आध्यात्म का सबसे बड़ा मानक तुम्हारा घर होगा। कहा गृहस्थी सेवे साधु को, साधु सिमरे राम, या में कुछ धोखा नहीं सरे दो के काम। तुम अगर चाहोगे कि तुम्हें अपने जीवन में गुरु के रास्ते पर चलना आ जाए, तो इसका एक बहुत बड़ा भ्रम रहेगा। जब तुम बाहर जाओगे दुनिया में, लोगों से मिलोगे, तो तुम बड़ा सदाचार से, बड़ी अच्छाई से वहां व्यवहार करोगे, लोग तुमसे मिलने आएंगे, तुम बड़ा प्रेम से बात करोगे। पर जब तुम घर जाओगे तो वो प्रेम सब किनारे हो जाएगा। तुम बच्चों को देखोगे डांटने लग जाओगे, तुम पत्नी को देखोगे गुस्सा करने लग जाओगे, माता पिता देखोगे सब्र नहीं रहेगा। महाराज जी कहा करते थे, ये तुम्हारी परीक्षा के क्षण होंगे। अगर घर जाना और वहां तुम्हें अपने जीवन में सदाचार याद रहे, वहां तुम्हें गुरु की बात याद रहे कि तुम कैसे विनम्र रह सकते हो, कैसे धैर्य रख सकते हो, कैसे वहां सांत्वना, कैसे संतोष रख सकते हो, कैसे तुम अपने जीवन में ये याद रख सकते हो कि तुम हमेशा अपने जीवन में अपने गुणों से पहचाने जाओगे। महाराज जी कहा करते थे, अगर घर में तुम सुख और संतोष बना पाए तो समझ लो गुरु जी की शिक्षा काम करने लग गई। तो महाराज जी कहा करते थे, तुम्हारा गृहस्थ तुम्हारी भक्ति का मानक है। तुम कितना गुरु जी से जुड़ गए हो, तुम कितना सब्र और संतोष सीख गए हो, धैर्य सीख गए हो, कितना प्रेम और कितना गुरु जी के रास्ते पर चलने के लिए सही रास्ता सीख गए हो। तो मैं तो हर रोज बहुत से भाई बहनों को देखता हूँ, बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं भाई बहन, पर जब समय आता है तो उनका सब्र का बांध टूट जाता है, उनका धैर्य गायब हो जाता है।
वो जरा सी देर में फिसल जाते हैं, जरा सी देर में बात इधर से उधर हो जाती है। इसीलिए हमेशा इस बात को ध्यान रखना, किसी भी इंसान को ऐसे ही गृहस्थ में नहीं छोड़ा गया। अगर आपको घर गृहस्थी सौंपी गई, अगर परिवार दिया गया, अगर बच्चे, माता पिता, भाई बंधु ये सब दिए गए, तो इसलिए कि ये सब आपको आईना दिखाते हैं। ये आप क्या बन पाए हो, इस बात को दिखाने के लिए है। आप क्या हो, आप क्या बने हो और आपको क्या बनना है। तो महाराज जी कहा करते थे सीधा सा मानक रखो। अगर लक्ष्य ऊंचा हो तो आप हमेशा उस लक्ष्य को अपने जीवन के आकलन से देखते चलो। आपको ये भ्रम न रहे कि आपने जो किया वो बहुत है। आप हमेशा विनम्र रहो, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहो। जिससे भी सीखने का अवसर मिले सीखते चलो। बच्चों से सीखने का अवसर मिले, बच्चों से आप क्या सीख सकते हो? महाराज जी कहा करते थे बच्चों से आप अगाढ़ प्रीति सीख सकते हो। आप किसी बच्चे को दूसरे बच्चे से लड़ा दो। अगर आप दो बच्चों को आपस में लड़ा दो और उन बच्चों से कहो कि अब से 10 साल तुम बात नहीं करोगे, आप देखो वो एक घड़ी इस बात को नहीं निभा पाएंगे। आप जो है अगले दिन देखोगे, अगले क्षण देखोगे उसी के साथ खेल रहे होंगे, उसी के साथ पूरे प्रेम भाव से खेल रहे होंगे। अब ये बात क्या हमें आती है? क्या हम जिसके साथ जीवन जीते हैं उसके साथ उसको क्षमा करना जानते हैं? क्या हम उसके साथ शांति और सहज भाव से जी पाते हैं? हुजूर कहा करते थे दुनिया का हर एक संबंध आपको उस गुरु की शिक्षा का मानक है। अगर आप चाहते हो गुरु भक्ति के रास्ते पर चलो तो हर क्षण इस बात को जीवन में बनाते चलो। तो हमारे स्वामी जी महाराज तो इतनी सी बात कह रहे हैं, आपका ये जीवन बहुत विशेष है, इसको विशेष रूप से देखो, इसको ऐसे ही मत काटो। इस जीवन का एक एक सांस, एक एक क्षण सार्थक गुजारो। एक एक क्षण ऐसा गुजारो कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे हर पल काम आने वाला बने। अभी कुछ दिन पहले मैं एक दार्शनिक के कुछ वचन सुन रहा था। वो कहते हैं अगर मैं आज 40 साल का हो गया और मैं ये मान भी लूं कि मैं 20 साल और जीऊंगा, तो समझ लो मेरा बीता हुआ, मेरा गुजरा हुआ समय ज्यादा था। मेरे पास थोड़ा ही समय बचा है जीने के लिए। उस थोड़े समय में मैं निंदा, चुगली, द्वेष, लोगों की बात का बुरा मान करके, लोगों की बात को दिल पे बिछा करके अगर सारा जीवन ऐसे ही बर्बाद कर गया, तो समझ लो मुझसे बड़ा अभागा कोई नहीं, मुझसे बड़ा दुर्भाग्यशाली संसार में कोई नहीं। संत हमें सिखाना चाहता है समय का सम्मान करो, अपने समय को सही तरीके से गुजारो और हर एक से सीखते चलो। और अगर तुम्हें सीखना आ जाए तो समझ लो तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी आज घट रहा है उसमें तुम्हारे अंदर सबसे पहले उस प्रभु की दया, उसका सबसे बड़ा प्रेम झलकने लग जाएगा। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। स्वामी जी हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, पर उस चीज़ को अगर आप पाना चाहते हो तो आपको शिष्य बनना पड़ेगा। आपको गुरुजी से सीखने के लिए तैयार होना पड़ेगा। गुरुजी से कुछ पाने के लिए पात्रता लानी पड़ेगी, थोड़ा सा झुकना पड़ेगा कि मैं तैयार हूँ, आप जो दोगे वो मुझे राजी है। मैं जो मांगता हूँ वो मेरी कोई इच्छा नहीं, मैं जो पाना चाहता हूँ वो मैंने आपके चरणों में छोड़ दिया। आप जो उचित समझोगे वो मुझे पाना है, उस चीज़ से मुझे जुड़ना है। तो अगर आपने ऐसा जीवन बनाना शुरू कर दिया तो आप पाओगे कि स्वामी जी हर क्षण आपको जीवन में आगे बढ़ाने के रास्ते दे रहे हैं। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। बहुत से हमारे प्रेमी भाई बहन आज यहाँ मौजूद हैं। कई भाई बहन तो ऐसे बहुत पुराने सत्संगी हैं, कई वर्षों के नामदानी हैं। अगर आप चाहते हो आपके जीवन में आपके गुण, आपकी कमाई, आपने जो कुछ भी गुरु से पाया वो झलके, तो आप अपने जीवन और आचरण पर बड़ा ध्यान दिया करो। मैं आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। स्वामी जी कई बार एक बात कहा करते थे, अगर तुम किसी के पास जाओ और तुम्हें देख करके किसी की आंखें चमके, उसकी आंखों में जो है खुशी हो, तुम्हें देख करके किसी को बहुत आनंद हो कि अरे बहुत अच्छा व्यक्ति मेरे पास आ गया, तो समझ लो तुमने कुछ तो कमाया होगा, कुछ तो तुमने अच्छा किया होगा जीवन में। और तुम किसी के पास जाओ घर में और लोग जो है मन ही मन सोचने लगे जितनी जल्दी हो जाए चला जाए, ज़्यादा दिन ना रुके हमारे घर में, जितनी जल्दी हो वापसी हो जाए इसकी, तो समझ लो तुम छोटी सी चीज़ भी नहीं कमा पाए जो गुरु तुम्हें सिखाना चाहता है। जीवन को ऐसा बनाओ लोग तुम्हें छोड़ने को तैयार ना हो, लोग तुम्हारे पीछे पीछे भागे। गुरु का गुण तुम्हारे अंदर ऐसा होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं बना तो समझ लो मन की बातें हैं, दूर के ढोल हैं, दूर के ढोल जैसे सुहावने लगते हैं। हुजूर कहा करते थे
ऐसी बड़ी बड़ी बातें अच्छी बहुत लगती हैं, पर अगर कमाई ना हो तो सब खाली रह जाती है। तो आपको अपने जीवन में ऐसा जीवन बनाना है। स्वामी जी यही कृपा करें, हम जितने भी उनके चरणों में जुड़े हैं, जिन्होंने भी गुरु महाराज से नाम लिया, वो सब गुरु से जुड़ जाएं, गुरु धारा से जुड़ जाएं, ऐसा जीवन बनाएं कि हमारे जीवन से लोगों के जीवन में कुछ अच्छाई बने। और महाराज जी एक ही बात कहते थे, अगर तुमने एक छोटा सा महामंत्र समझ लिया कि तुम अपने जीवन में किसी के जरा से भी काम आ पाए, चाहे किसी की खुशी के, चाहे किसी की भलाई के पात्र बने, चाहे किसी के थोड़ी देर सुख की कामना के पात्र बने, किसी के पास बैठे तो किसी को सुकून मिला, तो समझ लो तुम्हारे हर एक प्रयास का कोई महत्व है, तुम्हारे हर एक कोशिश का कोई लाभ है। तो हमें ऐसा जीवन बनाना है जिसमें हम अपने काम तो करें ही, साथ साथ हमारे होने से किसी को तो लाभ मिले, हमारे होने से किसी के जीवन में तो कुछ फर्क पड़ता हो। तो ऐसा जीवन हम बना लें, यही स्वामी जी महाराज से प्रार्थना रहेगी कि आप सब लोग गुरु प्रेम से जुड़े हुए हैं, अपने लिए तो जीते ही हैं, साथ साथ किसी दूसरे के लिए भी किसी अच्छाई के पात्र बने, कुछ ऐसा करें जिससे हमारे साथ साथ दूसरों के जीवन में भी भलाई आए। तो इतनी बात स्वामी जी की है जो मैंने आज आपकी सेवा में रखी। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने आज का ये सुंदर कार्यक्रम बनाया है। सभी सेवादार भाई बहन, सभी हमारे अलग अलग सेवाओं में लगे हुए, तरह तरह से प्रयास करते हुए भाई बहनों का बहुत धन्यवाद है। चाहे वो लंगर की सेवा करते हों, चाहे पंडाल की सेवा, चाहे शांति सेवा, जल सेवा, सभी भाई बहनों का बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज इतना सुंदर कार्यक्रम बनाया है और हम सभी को आज यहाँ बैठने का अवसर दिया। तो अब ये आज का कार्यक्रम समाप्त होगा, एक प्रार्थना होगी, उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। कुछ प्रोग्राम अभी आपके क्षेत्र में लगे हुए हैं, कुछ प्रोग्राम अगले महीने लगेंगे जो जनवरी के महीने में है। मैं अनुरोध करूंगा वो प्रोग्राम एक बार यहाँ आप सबके सामने बोल दिए जाएंगे ताकि सभी भाई बहन आने वाले प्रोग्रामों का लाभ उठा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा उन प्रोग्रामों में पहुँच सकें। उसके बाद एक प्रार्थना होगी और प्रार्थना के बाद सभी भाई बहन आराम से लंगर प्रसाद छकेंगे। जो भी भाई बहन अगर नामदान के इच्छुक हो तो वो लंगर प्रसाद बाद में लेंगे, पहले नामदान के लिए बैठेंगे। और जो भी भाई बहन बाहर से दूर दराज क्षेत्रों से आए हैं, सभी भाई बहन एक दूसरे को प्रेम भाव से लंगर प्रसाद छका करके, लंगर प्रसाद छक करके ही जाएंगे।